हाँ भाई, चलो ये बच्चे, जय हिंद सभी को। क्या हाल चाल है? जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दीजिए, क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार जल्दी से फटाफट लिख के बताइए, आवाज आ रही है क्या मेरी? क्या मैं सभी को सुनाई दे पा रहा हूँ? एम आई ऑडिबल टू यू? तो जी, आज हमने चलना है टेंस, और वो टेंस का करना है काम तमाम। तो हम लेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट से इस्तेमाल करेंगे, से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई? हाँ जी। एक दिन से एज ओवर हो गया हूं। कोई बात नहीं, आगे की तैयारी करो। चले भाई, स्टार्ट करें। बस भाई बस। तो देखिए जी, फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है? एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि अगर भविष्य में कोई कार्य हो तो उसे हम किस में यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है उसमें? विल और शैल। ये लगती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। और आगे लिखा है वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म समझ में आता है? किसी भी मॉडल के पीछे हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है। निगेटिव में हम क्या लगाएंगे? नॉट। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले विल और शैल, और फिर उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड के साथ। चलिए जी, सेंटेंस का इस्तेमाल देखते हैं। आई विल नॉट यूज हिंदी इन क्लास। फिर उसने कहा आई विल गो टू मार्केट। ओके, ये क्वेश्चन गलत है, कुछ आगे से एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहाँ पर, है ना? शैल आई गो टू मार्केट नाउ, क्या भी अब मैं मार्केट जा सकता हूं? आई विल सर्व माई मदरलैंड। वी विल नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स नाउ। ठीक है। अच्छा जी, ये तो था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अब बात यह है कि क्वेश्चन इसमें कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चन हमसे पूछेगा, है ना? इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए, ये तो आपने इसमें यहां पर चेक कर लिया है। ठीक है। वोकैब कहां से करें? बेटे वोकैब आपको करा तो रहा हूं मैं रेगुलर। इससे ज्यादा वोकैब और कुछ अगर करनी है तो फिर तो आप कोई किताब ले लो, वहां से कर लो। अगर आप इसको कर लो तो ये भी बहुत है। ठीक है। चलें भाई आगे। तो भाई इसमें पूछेगा क्वेश्चन आएगा कहां से, तो मेरे भाई क्वेश्चन यहां से आएगा। जो आपने ये देखा इसमें से नहीं आएगा। अब आपको ये कॉपी में लिखना पड़ेगा, लिख दो फटाफट, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। और इसे हम पिक्चर मेथड से पढ़ लेते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको कितने क्लॉज देगा? दो। C1 और C2। क्लॉज वन और क्लॉज टू। क्लॉज वन, क्लॉज टू। एक क्लॉज में क्या होगी आपके पास? कंडीशन। और दूसरे क्लॉज में क्या होगा? रिजल्ट। हमने क्या करना है? जिस क्लॉज में कंडीशन हो उसका टेंस कौन सा रखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि वो देगा फ्यूचर इंडेफिनिट, बट आपको रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जिसमें रिजल्ट हो उसमें क्या रखोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। आ गई यहां तक बात समझ में सभी को? बस ये पिक्चर अपने माइंड में सेट कर लो, और आपका एक क्वेश्चन पक्का, बिल्कुल पक्कम पक्का है, एक मीटिंग में कोई सी ना कोई सी में आएगा। 100% लिख लो। इस पूरे फ्यूचर में ना, फ्यूचर कौन, सब सब कुछ में यही क्वेश्चन है जो आता है, एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, बाकी आप सारा पढ़ लेना, उसमें आपको कुछ मिलने वाला जल्दी से नहीं है। ये वो ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपका आएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दो क्लॉज देगा और दोनों के दोनों में। ठीक है अभिषेक यादव, बेटे स्पैम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जब ऑफर आता है तब तो तुम सोए रहते हो। अभी 2 दिन ऑफर चला था, 1 और 2 तारीख को, फिर स्पैम करते हो कि सर का ऑफर कब आएगा। ठीक है। तो अब बेटा स्पैम करके कोई फायदा नहीं, स्पैम मत कर मेरे लाल, है ना? नहीं तो फिर, हाँ, चल पढ़ ले। कंडीशनल सेंटेंस, चलो फिर से एक बार समझाता हूं। कितने क्लॉज होंगे? दो। एक क्लॉज में क्या होगी? और एक क्लॉज में होगा, जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा उसका टेंस। और इसका शॉर्टकट क्या है ये भी सुन लो। शॉर्टकट ये है
कि जो दो क्लॉज होंगे उनको जोड़ने के लिए कोई कंजक्शन तो होगा, होगा कि नहीं होगा? और कंजक्शन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी फ्यूचर देगा, यहां भी फ्यूचर देगा। तुम्हें एक का फ्यूचर हटाना है, तो तुम उस वाले का फ्यूचर हटाना जिस क्लॉज में क्या दिया हो, कंजक्शन, इसका हटा देना। अगर मान लो ये यहां ना दिया हो, यहां दिया हो कंजक्शन, तो इसका फ्यूचर हटा देना। समझ गए क्या खेल होने वाला है? आपको सीधा सीधा फाइनल आंसर तक बता दिया मैंने, ये होने वाला है। क्वेश्चन आएगा यही आएगा, सेम आएगा, एज इट इज आएगा बिल्कुल। क्या करना है, दो क्लॉज देगा, दोनों में फ्यूचर फ्यूचर देगा, दोनों के फ्यूचर में से एक फ्यूचर हटाना है, लेकिन अब कौन से में से हटाना है, जिसमें क्या होगा, कंजक्शन लगा होगा। और कंजक्शन हमेशा अपने से आगे वाले में लगता है, उसके साथ एड ऑन होता है। तो कभी तुम सोचो लो पीछे की तरफ लगा दूं मैं, है ना, पीछे मत कर देना गड़बड़। चलें अब स्टार्ट करें। लो जी, लिखो एग्जाम्पल, लिखो फटाफट। बाबूजी बन के मत बैठो यार, लिख लो पेन। अबे ये मैं चाहता तो लिख के नहीं लेके आ सकता था, बट ये मैं इसलिए तो लिख रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। लिखो एग्जाम्पल। लिखो, इफ इट विल रेन, कॉमा, if it will rain, comma, the children will not go to school. Next, corruption will not stop unless the government will not take action. Next, as soon as soon as Chintu will reach Jaipur, comma, his friends will receive him. 3 सेंटेंस है, तीनों को सही कर दो, आपका काम हो जाएगा। है, हाँ हाँ, रुक जाओ। ठीक है, तीनों को पढ़ो। तीनों तरह के क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो मैंने आपको दे दिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके उसमें। तीनों में सोचो क्या कहना चाह रहा है। सर इंग्लिश में क्वेश्चन वाली पीडीएफ के आंसर कहाँ मिलेंगे? शक्ति सिंह, बेटा आप नए हो, इसका मतलब आपने एप्लीकेशन अभी ज्वाइन किया होगा। उसके आंसर की जो है मिलती नहीं है, उसके मैं सॉल्यूशंस कराता हूँ, आंसर की नहीं देता, हर क्वेश्चन का मैं खुद सॉल्यूशन कराता हूँ। तो अभी जो आपको टेंस के क्वेश्चन दिए हैं, दे दिए ना, टेंस टेंस के क्वेश्चन आ गए ना, क्वेश्चंस तो आ गए ना प्रैक्टिस के, पीडीएफ नहीं आई? और कैसे आए हैं? चलो तो अगर नहीं होंगे तो आ जाएंगे, अभी डलवा देंगे थोड़ी देर में ही ना। प्रणाम गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे भाई का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। फेज 2 की तैयारी के एडी डिफेंस में ही। हमारे पापा की तरफ से आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। मोस्ट वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फादर एंड योर फैमिली।
चले भाई, इफ इट विल रेन द चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल। देखो भाई, अगर मैं पेपर में होता तो मैं जो शॉर्टकट मुझे सर ने बताया मैं उसको पकड़ लेता, मैं पकड़ता कंजक्शन, और कंजक्शन वाले क्लॉज में मैं फ्यूचर को हटा देता और मैं लगा देता प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, मैं पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी कि कंडीशन कहां रिजल्ट कहां, धड़ से आंसर मार के आगे बढ़ता। ठीक है, वैसे तो मैं पढ़ के बता देता हूं, पढ़ के भी देख लो सही सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसने लिखा है अगर बारिश हुई तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो कंडीशन है बारिश होगी और रिजल्ट होगा कि फिर बच्चे स्कूल। तो देखो कंडीशन में सी तो हटाना था हमने, कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना था। तो लेकिन तुम्हें एक देखने की जरूरत नहीं है, तुम कंजक्शन देख लो, वो प्रूव हो चुका है, प्रूव करके मैंने देखा हुआ है, सारे क्वेश्चन पे यही अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो करप्शन विल नॉट स्टॉप अनलेस, कहां है कंजक्शन, और अनलेस कंजक्शन के बाद वाले क्लॉज में एक तो नॉट नहीं आएगा पहली बात, और दूसरा फ्यूचर भी तो नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन भी यही है। तो आंसर हो जाएगा टेक्स। एज सुन एज चिंटू विल, लो जी पकड़ लिया हमने एज सुन एज को कंजक्शन, और यहां पे विल हट जाएगा रीचेज पटना जयपुर जो भी। नहीं बाद में एस तो भाई एरर में तो तुम्हें, ये तो मैं करेक्शन करके दे रहा हूं, वहां पे तो सिर्फ ये ढूंढना है कौन से में है। अब तुम देख लेना कहाँ है, बस वही टिक करना है, तुमने थोड़ी ना ऐसे यस करना है, तुमने तो एरर ढूंढना है। ठीक है, ये तो आपको सिखाने के लिए हम करते हैं ये सारी चीजें, और वो भी ऐसे यस भी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, अगर ये प्लूरल होता तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से फटाफट, फिर इस अगर ये आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। सर अभी क्लास लेने में फायदा है या मॉक टेस्ट लगाने में, सुहानी विश्नोई। देख बेटे सुहानी, समस्या ये है कि आई डोंट नो कि तुम कैसे स्टूडेंट हो, तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पहले पढ़ लिया है वो वाले हो, या तुम अभी पढ़ रहे हो वो स्टूडेंट हो। तो ये भाई डिपेंड करेगा, आपने ये तो आप ही जान सकते हो कैसे स्टूडेंट हो, आपने कौन सी कैटेगरी में है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं, फेलियर हैं आप पिछले वाले एग्जाम्स के, तो फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आपको डाउट्स हैं चैप्टर्स में या वोकैब जो भी हैं तो आप पढ़िए। तो देखिए ये आप बेहतर आप ही खुद ही जानते हैं कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। हाँ अगर आप 2 बार सिलेबस पढ़ चुके हैं पहले तो फिर आप सिलेबस मत पढ़िए, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए दबा के। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मेरे भाई कितना आसान है, भविष्य में कोई काम हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और कंटिन्यू हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस, बस यही तो है। और इसमें क्या कोई नई कहानी थोड़ी ना है, अब इसको मैं चाहूं तो घुमा के हॉरर बना के आपको सिखा सकता हूं, कुछ नहीं है, बेकार की बात है। काम की चीज पे हम ऐसे घुटने टेक देते हैं, ऐसे जो काम की चीज होती है। ठीक है ना, बाकी तो खैर नॉर्मली पढ़ लेना चाहिए। इफ एन एक्शन रिमेन्स कॉन्टिन्यूस, यदि कोई काम कॉन्टिन्यूस रहे भविष्य में तो इट इज सेड टू बी इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सीधी सी बात है। तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा अगर भविष्य में कंटिन्यू है तो। स्ट्रक्चर में विल और शैल के पीछे हमने अभी तक फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, बट क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो बी लगाना पड़ेगा और उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आईएनजी। यहां पर नॉट आ जाएगा विल शैल के बाद, क्योंकि विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। फिर ये इंटेरोगेटिव और ये हो गया WH वर्ड जो आपको नोट्स में मिलेगा। सिंपल सेंटेंस है, कल तुम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे, होंगे मतलब फ्यूचर, तो वाई विल यू बी वेटिंग फॉर हिम टुमारो। वेन यू गेट अप, जब तुम उठोगे, उठोगे कब उठोगे, भविष्य की बात हो रही है, जब तुम उठोगे उस समय की बात कर रहा है, सूर्य उग रहा होगा। वेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, जब प्रेसिडेंट आएंगे, आएंगे यहां पर प्रेसिडेंट आते हैं नहीं, आएंगे, कंडीशनल चल रहा है ये। जब प्रेसिडेंट आएंगे उस समय लोग क्या कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी माताजी खाना बना रही होंगी। इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो रही होगी। जब अध्यापक कक्षा में एंटर करेंगे तो स्टूडेंट्स जो हैं शोर मचा रहे होंगे। रीना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, रीना गाना गा रही होंगी। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। सिंपल, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत नई सी कहानी आ जाएगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। ठीक है जी,
हाँ जी, ड्रीम पीएसजे सर मेरे 10 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं। तो भाई 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप बिगनर होंगे और आपने सिलेबस अभी नहीं पढ़ा होगा, तो अभी इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की और जरूरत है। देखो फ्यूचर परफेक्ट, अच्छा इसकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक सेकेंड, परफेक्ट कहाँ गया, आ गया है? अच्छा उल्टा हो गया, इसमें पहले फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं। देखो फ्यूचर परफेक्ट, एक काम करो, फ्यूचर परफेक्ट को यहां से मत पढ़ो, पिक्चर से पढ़ो, आसान हो जाएगा। देखो परफेक्ट की फितरत क्या है आपको पता है? परफेक्ट की आदत है कि ये किसी भी काम को समय से पहले पूरा कर देता है। अगर भविष्य में आपको टाइम दिया हो या कोई एक्शन दिया हो और उस दिए हुए समय से या एक्शन से पहले ही आपका काम पूरा हो जाए, कब पहले पूरा हो जाए? पहले ही पूरा हो जाए, तो उसे कौन सा टेंस कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। क्योंकि परफेक्ट टेंस की ही आदत होती है किसी काम को पहले पूरा करना। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने एक चीज सीखी थी, पास्ट में अगर समय दिया हो और उससे पहले ही काम पूरा हो जाए तो कौन सा टेंस लगाते थे? पास्ट परफेक्ट लगाते थे कि नहीं लगाते थे? क्योंकि परफेक्ट की फितरत है वो किसी भी काम को पहले ही पूरा कर देता है। तो फ्यूचर में भी तो यही होगा। भाई मैंने कहा सोमवार से पहले ही हम काम कर चुके होंगे, कौन सा टेंस बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट। बस 2026 से पहले पहले उसकी शादी हो चुकी होगी, कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट। 2025 से पहले बच्चे सिलेक्शन ले चुके होंगे, बेलगांव पहुंच चुके होंगे, कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या सीखा आपने? फ्यूचर परफेक्ट वो टेंस है जिसमें भविष्य में दिए हुए समय से पहले ही काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये पिक्चर है, बना लो फटाफट, फिर एग्जांपल देता हूं आपको इसके। सर वाईटी पर वो कैब कब स्टार्ट कर रहे हो? रजत चहर, बेटा ये वाईटी पे ही चल रही है मुझे लगता है क्लास, और ये पिछले 2-3 महीने से चल रही है। नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, और अब जनवरी है। वाईटी पे ही चल रही है मेरे भाई क्लास, ये कहीं और नहीं चल रही। और वो कैब लगा, अब तो लगातार चल रही हैं, और दो तरीके से चल रही हैं। कोई कहे जी आसान वाली नहीं पढ़ाते, तो उससे आसान तो मुझे लगता है कि कोई गड्ढा खोद के भी नहीं ला सकता कहीं से। ला सकता है उससे आसान? है ही नहीं, वो मैं बनाता हूं बैठ के, ऑप्शंस सारे डिजाइन करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं एक इस बार आसान का ही दर्द, जब कहते हैं ना बच्चे कि सर आसान, तो आसान का दर्द साथ में निकाल दिया है। और अगर कहें जी थोड़ा सा लेवल अप, तो वो पिक्चर मेथड चल ही रहा है फिर। तो वो कैब का इस बार इससे अच्छा नहीं हो सकता मेरे भाई। अब कराने को तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा कि तुम्हारे सिर के ऊपर से जाएंगी, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं। फायदा तो काम वो करो, चीज वो पढ़ो जो काम की हो। ज्यादा खाओगे पेट फूल जाएगा और शरीर में लगेगा नहीं। तो एग्जैक्ट खाओ, एग्जैक्ट। तो आपको दो मेथड मिल रहे हैं, जीरो लेवल और एवरेज लेवल, और दोनों आपके बिल्कुल रोजाना करवा तो रहा हूं मैं आप लोगों को, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? सिनोनियम एंटोनियम में दिक्कत होती है वो मैं करवा रहा हूं। जिस दिन ये थोड़े से लगे कि ज्यादा हो गए, मतलब काफी हो जाएंगे, फिर वो 25-25 वाले वो भी स्टार्ट कर देंगे, स्पेलिंग और उधर वाले। हाँ टाइम है अभी हमारे पास, कर देंगे, इसमें कोई हम समस्या थोड़ी ना, लेकिन अभी ये सही चल रहा है हिसाब किताब, चलने दो इसको। नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा? एप्लीकेशन पे, कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाओगे, उसमें मिलेंगे नोट्स आपको। ये हो गया मेरे भाई। आगे इस बार देखना कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, इस बार बहुत दबा के सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से इस बार तय चैप्टर भी पूरे होने वाले हैं, मॉक टेस्ट भी बच्चे इतने धड़ाधड़ लगा रहे हैं, और भाई सब कुछ चल ही रहा है अब इसमें, और क्या चाहिए? चलो जी, बस थोड़ी सी आपको मेहनत चाहिए, क्या कहते हैं उसके रिवीजन में, बस थोड़ा सा। और रिवीजन भी अपने आप ही देखो, मैं तो अपने सब्जेक्ट का खुद ही करवा देता हूँ। अगर जनवरी में सिलेबस पूरा करता हूँ तो फिर फरवरी मार्च, मतलब पूरा फरवरी मेरे पास रिवीजन के लिए ही है। फिर मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराने, और कुछ नहीं कराना। तो मेरे भाई फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल, शैल, लेकिन कॉन्टिन्यूस में तो लग रहा था बी के साथ आईएनजी, यहां कौन आ जाता है? हैव। और हैव के बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, तो निगेटिव में नॉट, और नॉट हमेशा लगता है विल और शैल के बाद। फिर इंटेरोगेटिव आ जाएगा, और फिर आएगा आपका WH वर्ड। मैं सोमवार तक यह किताब पढ़ चुका हूंगा, मतलब सोमवार से आई विल हैव रेड, ये कौन सी फॉर्म है यहां पर? तीसरी फॉर्म। दिस बुक बाय मंडे। अच्छा बाय मंडे और ऑन मंडे में क्या फर्क होता है? देखो इधर देखो, ऑन मंडे का मतलब है मंडे के दिन, और बाय मंडे का मतलब है मंडे से पहले। ये होता है वो 2024-25 कर दो अब तो,
2025 से पहले प्रचार कर चुके होंगे, तो दे विल हैव एडवर्टाइज्ड बिफोर 2025। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी। एक सेकंड, ये तो कुछ याद आ रही है। क्या याद आ रहा है आपको, इससे बताओ। देखो इधर देखो, आज आपको एक नया खेल दिखाता हूं। हमने पास्ट में सीखा था ना कि अगर दो एक्शन हो तो जो बाद में हो वो पास्ट इंडेफिनिट, और जो पहले हो वो पास्ट। यही तो सीखा था। अब इसी खेल को यार, ये खेल जो पास्ट में है ये फ्यूचर में भी तो हो सकता है। जो बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो पहले ही हो जाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। अब तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट? तो इसका शॉर्टकट दे दूं आपको एक। दे दे भाई शॉर्टकट, दे दे। लो जी शॉर्टकट। दो क्लॉज होंगे जिसके साथ कंजक्शन जुड़ा हो, कंजक्शन, उस क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम लिख दो, बस बात खत्म। आ गई समझ में? क्या लिख दो? अभी भी तो वही करके आ रहे हैं वहां भी, कंडीशनल वाले में भी, उसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। अब जहां आपको एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, दूसरे में बचे हुए में क्या कर देना, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन शर्त क्या है कि काम कैसे होना चाहिए, पहले होना चाहिए, तभी तो पहले के लिए लगेगा फ्यूचर परफेक्ट। यही बात समझ में? अब एक क्वेश्चन दूंगा, मुझे करके बताना। ये पिक्चर बना लो, पिक्चर बना लो, सारे के सारे पिक्चर बना लो। सर क्या आपका फाउंडेशन बैच है? अरे ये फाउंडेशन ही तो है यार, 3 महीने से क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन ही तो पढ़ा रहे हैं। हाँ तो सुहानी फिर बेटा अपना मॉक टेस्ट लगाओ, दबा के लगाओ। और मॉक टेस्ट जो कैडेट्स की एप्लीकेशन पे हैं, रोज, अब तो रोज के हिसाब से मिलने लग जाएंगे, क्योंकि अभी काफी मॉक टेस्ट बचे हैं। तो रोज मिलेंगे, रोज लगाओ। अगर तुम्हें लग रहा उससे भी काम नहीं चल रहा तो कोई बुक, पर बुकों में ना अप टू द लेवल क्वेश्चंस नहीं होते। मैंने खूब देखी हैं बुकें एयरफोर्स के, कुछ उसमें पता नहीं 2-2 साल, मतलब 2019 के बुक बन गई थी कभी, वो पैटर्न चला हुआ रहा। अब वो पैटर्न पे क्वेश्चन बुकों में आते नहीं है। तो अब मतलब इसी से मतलब ये लगा लो। और उससे ज्यादा कुछ करना है तो रिवीजन कर लो मिसलेनियस क्वेश्चंस के। ठीक है, अगर तुमने मेरा पहला पुराना बैच लिया हुआ है तो मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन कराए थे परीक्षा एप्लीकेशन वाले बैच पे, तो उसमें मिसलेनियस है, वो वाले रिवाइज कर लो अगर तुमने पहले लिया हुआ है तो। चले भाई, करें आगे। क्वेश्चन दूं आपको? देखो इसका अगर क्वेश्चन वैसे तो कम आता है, लेकिन अगर आएगा तो कैसा आएगा, सीधा सीधा एक क्वेश्चन पकड़ लो यहां से। पढ़ के बताना क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। पूजा मौर्य, सर आपकी संकल्प बैच की क्लास वाईटी पर आती है क्या? नहीं बेटा, उसकी तो ना क्लास आती ना कुछ आता, वो तो गुमनाम बैच है। चले भाई, पता चल गया। अरे ये तो जानते हो बिफोर का मतलब क्या होता है?
बाहर खड़े हुए गधे को भी पूछूंगा बिफोर का मतलब तो कह देगा पहले। और पहले का मतलब है ये वाला काम कब होगा, पहले। और कंजक्शन वाले में तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, सॉरी मीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो जब कोई काम पहले ही हो रहा है तो विल कंप्लीट थोड़ी होगा, क्या होगा, विल हैव कंप्लीटेड, पहले ही हो चुका होगा। हो गया क्लियर। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, जिस क्वेश्चन की हम अभी बात कर रहे थे, ये वाला, ये वाला। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी, कौन सा काम पहले हो चुका होगा, तो विल हैव लेफ्ट। ठीक है, बाय द टाइम डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका, तो मर चुका होगा विल हैव डाइड, फ्यूचर परफेक्ट। द प्लांट्स विल विदर, मुरझा चुके होंगे बारिश के होने से पहले, कंजक्शन वाले में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, तो कंजक्शन मिल गया, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो काम पहले ही हो चुका होगा वो है पौधे मुरझाने का, और ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब बोलो क्या है, हैं? अगले साल तक, मतलब उससे पहले पहले रमेश डिग्री ले चुका होगा, तो क्या आंसर आएगा, विल हैव, पहले ही ले चुका होगा, अगले साल से पहले ही ले चुका होगा। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ नहीं लगेगा, बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल से पहले पहले। अच्छा वैसे तो सिंस, यहां तक क्लियर हो गया कोई? हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा, डाउट है क्या कोई, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो जल्दी से, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बचा है लास्ट टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिससे मैंने तो कभी एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हुए देखा नहीं, बट पढ़ाएंगे हम जरूर, वो छोड़ नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। चलो जी आ जाओ, तो आ जाओ भाई, आओ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, क्या कह रहे हो, पिक्चर बना दे, बना दे इसकी भी पिक्चर, लो जी बना दी है। तो पिक्चर क्या मैं यहाँ पे कोई वो अनन्या पांडे को वो बनाऊं, है भाई बता, या माधुरी दीक्षित की वो मूर्ति बनाऊं पिक्चर है भाई। हाँ भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें क्या मिलेगा, टाइम, और इन टाइम को लेने कौन आएंगे, कौन आएगा, ना सिंस और फॉर नहीं, फ्रॉम और फॉर। सिंस और फॉर याद रखना हमेशा कहां से उठ के आते हैं, पास से, मतलब सिंस हमेशा पास से उठाता है, और फ्रॉम कहां से उठाएगा, फ्यूचर से। तो यहां पर सिंस की जगह फ्रॉम आ जाएगा बस, और सारा कुछ सेम रहेगा, और ये कंटिन्यू चलता 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 चला ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यही पिक्चर हमने उधर बनाई थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन वो टाइम कहां से आ रहा था, पास से, यहां कहां से उठेगा, फ्यूचर से। अपना पिक्चर बनाइए सर, अच्छा चले भाई। तो डेफिनेशन की तो अब जरूरत ही नहीं है, इसमें क्या करना आपको, ये देखो, यदि कोई कार्य कंटिन्यू रहे फ्यूचर में भी, सम टाइम, समय, विद इट कम्स अंडर फ्यूचर, मतलब टाइम दिया होगा मेन ये। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क है, टाइम लग जाता है, कंटिन्यू तो वहां भी रहता है, बस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या ऐड हो जाएगा, टाइम।
फॉर और फ्रॉम ऐड हो जाएगा बस। आगे समझ में? स्ट्रक्चर सबको पता है, विल हैव शैल हैव के पीछे लगेगा हैव। अच्छा, हैव लग के तो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या लगाने का पड़ेगा? बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और देखो फ्रॉम, समझ में आ गया ना? सिंस और फॉर मत कर देना, फ्रॉम और फॉर करना है। जहां जहां सिंस था वहां वहां क्या आ जाएगा? फ्रॉम। देखो जी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक पढ़ाते हुए कितने साल हो जाएंगे? 12 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। हैं? हैं? मुझे? हाँ तो मेरा ही तो है, और क्या? अब 6/6 नहीं तेरी? अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा? 12 साल? क्या लग रहा है कि 3 साल? वैसे विश्वास नहीं होता लोगों को, जो नहीं, जो नए होते हैं। कोई नया होता है उसे नहीं होता कि 12 साल पढ़ाते हुए होंगे, उन्हें लगता है कि अभी 2-4 साल ही हुए होंगे पढ़ाते हुए। ऐसा कहते हैं लोग ऐसा। पर समस्या यह है कि हमने तब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था जब लोग उस समय बहुत छोटी सी एज में, जब हमें खुद ही नहीं पता था कि पढ़ाना क्या है, तभी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पहले मैं ग्रामर वगैरह थोड़ी पढ़ाता था। पहले मैं पढ़ाता था एसएसबी वाला पार्ट, एसएसबी इन द सेंस लाइक जीडी एंड क्या कहते हैं, टॉपिक्स फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, क्योंकि वही मैं तैयारी करता था तो वही पढ़ाता था। ये ग्रामर वामर तो ये तो बाद में स्टार्ट हुआ, कई साल, 1-1.5 साल के बाद, मतलब धीरे धीरे। और वो कैब ग्रामर बाद में धीरे स्टार्ट किया। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो भैया अब देखो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर का मतलब क्या है? ये बात कहां हो रही है? इस ईयर की मतलब जो आने वाला साल है, तो इसका अंत जो होगा फ्यूचर में होगा, तो इस साल के अंत तक। अच्छा, सिंस और फॉर के साथ, आगे समझ में सभी को? तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई शैल बी, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और आई शैल हैव बीन, ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और उसने दे दिया है फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब भविष्य की बात हो रही है, टाइम मिल गया। अब जब टाइम मिल गया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। अशोक विल हैव बीन परस्यूइंग हिज एमबीए फ्रॉम 30 जून, अगले साल से दे दिया टाइम, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम 6 जून, अगले साल से, तो टाइम दे दिया, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की जगह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आपको टाइम देखना, ये टाइम होना चाहिए फॉर और फ्रॉम वाला। आई शैल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम 2000, ये तो अब आगे कर लो, 15 जनवरी 2024 से। तो अब ये पूछ रहा है सिंस लगाओगे या फ्रॉम लगाओगे, बताओ भाई। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। वेन आई मीट यू, जब मैं तुमसे मिलूंगा, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी, फ्रॉम नहीं, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। देखो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर ही रहेगा, सिर्फ क्या बदला है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में कौन था? सिंस, तो उसकी जगह पर क्या आया है? फ्रॉम। जहां जहां सिंस आता था, मतलब जो मैंने बताया था ना तरीका, नाम, नाम मतलब पॉइंट, मतलब सिंस, उसकी जगह क्या आ जाएगा? फ्रॉम। तो अब मुझे बताओ, कोई पूछे 2 घंटे, 2 घंटे क्या है ड्यूरेशन, तो फॉर आएगा इसके लिए। हमें तो लगा था कि आप पहली बार ही पढ़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जितना ही तो हूं मैं, तुम्हारी जितनी तो एज है मेरी। द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे के अंत तक उनको, सॉरी, 5 घंटे हो चुके होंगे, क्या करते हुए? काम करते हुए। तो इसका मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो तुम तो ये देख लो, अगर तुम्हें फ्रॉम और फॉर का इस्तेमाल दिया गया है प्लस टाइम दिया गया है, तो कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ये हो गया दी एंड। अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अभी आज आपका वोकेबलरी वाला काम पूरा कर देते हैं। आज एंटोनियम होंगे, सिनोनियम्स हैं? तो देख लो भाई पहले, फिर तुम पूछते हो सर ये क्या चल रहा है। हाँ हाँ, कमेंट में बार बार पूछोगे क्या चल रहा है। सर आप शादी क्यों नहीं कर रहे? घर वाले करने ही नहीं दे रहे।
घर वाले कहते हैं ना भाई ऐसे ही कमाता रहे और हमें देता रहे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगले जन्म में कर लेंगे, है ना। ये जन्म घर वालों के नाम, क्या क्या ही जा रहा है। हाँ ये भी ठीक है। ये जन्म घर वालों के, अगला घर वाली के है। क्या बात है, पूरे शायर हो तुम लोग हैं। वो कैब याद हो ना हो, है ना, डायलॉग तो एकदम तैयार रखते हैं। डायलॉग में तो हम अमरीश पुरी के चाचा हैं। चलो भाई हो जाओ शुरू, फटाफट आंसर बोलना स्टार्ट करो। चले भाई, क्या आंसर होगा? हाँ जी, एंटोनियम है, ध्यान से सुन लो। तो डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, एनिहिलेट, तो उल्टा हो जाएगा इन्वेंट। एस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना, और स्थापना करने का उल्टा हो जाएगा उसको क्या करना? खत्म करना, मिटाना। तो अपरूट, अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, यानी कि डिस्ट्रॉय। बेटा इरोड का मतलब तो क्या होता है? घटना होता है, डिक्रीज। तो ये तो इंक्रीज का उल्टा होगा, जब कोई चीज बढ़ेगी तो इरोड होगी, मतलब धीरे धीरे घटेगी। इरोजन सुना? इरोजन, जंग लगना। हाँ, बताओ बताओ बताओ। है, तो एसिलरेट का मतलब है बढ़ना तेजी से, तो उल्टा हो जाएगा स्लो, धीमा होना। तो लैग होता है स्लो, धीमा होना। पैनिक, पैनिक का मतलब क्या होता है? पैनिक का मतलब होता है घबराना, और घबराने का उल्टा क्या होता है? शांत रहना, कूल, काम। हम्म, पीसफुल। नेक्स्ट, ब्रिलियंट का उल्टा डल। कॉन्वेक्स कैसा लेंस होता है? ये वाला है, ये होता है कॉनकेव। ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। रिवॉर्ड, कुछ अच्छा करने पे रिवॉर्ड मिलता है, और गलत करने पे क्या मिलती है? पेनल्टी। देखिए जब कोई लिमिट होती है तो उसके अंदर होता है विद इन, और उसके बाहर होता है बियॉन्ड। कभी विद इन का विदाउट कर दो, ठीक है। एडवर्सिटी होती है मुसीबत, और मुसीबत का उल्टा होता है प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि। ये तो सिनोनियम हो जाएगा। वेग होता है, क्या होता है? अननोन, जिसके बारे में ना पता हो, तो उल्टा हो जाएगा नोन। सुपरवाइज करना, सुपरवाइज करने का मतलब है किसी चीज को क्या करना? चेक करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? इग्नोर। ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना। नेक्स्ट, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस कैसा व्यक्ति होता है? जनरस,
जो चैरिटी करता है, चैरिटेबल। और उल्टा क्या हो जाएगा? सेल्फिश। फॉरबिडन मतलब मना करना, और मना करने का उल्टा अलाउ। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो फिल्दी, फिल्दी होता है गंदा, और गंदे का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइडी। टाइडी क्या होता है? साफ सुथरा, क्लीन। है? अगर डिम लाइट है तो उल्टा क्या हो जाएगा? ब्राइट। हाँ जी। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही बेहतरीन। ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन, या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो उल्टा बोरिंग नहीं हो सकता, ये तो इंटरेस्टिंग का उल्टा होता है। ठीक है। एक्सीलेंट होगा तो सिनोनियम होगा इसका, तो उल्टा हो जाएगा मीडियोकर। मीडियोकर जो पर्सन होता है वो आउटस्टैंडिंग नहीं होता, वो एवरेज होता है। ठीक है। हो गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है? अलग अलग चीजों का, यानी कि डिफरेंट चीजों का। तो उल्टा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, या कह सकते हो सिमिलर, समान चीजों का। कंटेम्प्ट क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट। तो ये भी अपमान ही होता है, तो उल्टा हो जाएगा रिस्पेक्ट। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील करना, उजागर करना, सबके सामने राज खोलना। उल्टा हो जाएगा डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है छिपाना, यानी कि हाइड। ठीक है। नेक्स्ट। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? स्कोल्ड, डांटना। तो उल्टा हो जाएगा प्रशंसा। ये नहीं पता? टेम्पेशियस होता है स्टॉर्मी, अनकंट्रोल, काबू से बाहर, टर्बुलेंट। तो उल्टा हो जाएगा पीसफुल, शांति भरी वाला। ठीक है। नेग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? जिसे आपने क्या कर दिया हो? छोड़ दिया हो, जिसकी परवाह नहीं करते। तो अबेंडन मतलब भी छोड़ना ही होता है, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया हो। तो उल्टा क्या हो जाएगा? जिसकी आप परवाह करते हो। बताओ। रिनाउन का मतलब क्या होता है? फेम, प्रसिद्धि। और जिसकी प्रसिद्धि ना हो वो हिडन, ऑब्सक्योरिटी।
ऑब्सक्योरिटी क्या होता है? अननोन, जिसको कोई ना जानता हो। ऑब्स्टिकल क्या होता है? हैं? रुकावट किसी काम में, और रुकावट का उल्टा क्लियरेंस। कोई रुकावट नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गई तूफानी पारी समाप्त। कल करेंगे हम सारे क्वेश्चंस, एप्लीकेशन पे आ जाएंगे थोड़ी देर में क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को लगाना, और लगाने के बाद कल डाउट्स के लिए आना, क्योंकि बिना लगाए अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते हो तो आपका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मेरी प्रैक्टिस होगी, उससे आपका कोई फायदा नहीं है। आपका फायदा तब है जब आप क्वेश्चंस को लगाओगे, ठीक है? तभी पेपर में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, तो मिलते हैं कल आपसे, तभी तक के लिए सभी को जय हिंद। अच्छा बच्चों, रॉबिन सर की जो क्लास है वो होगी नहीं, क्योंकि उनके घर में उनकी जो बड़ी माता जी हैं, यानी कि उनकी ताई जी जो है वो एक्सपायर हो गई है सुबह ही। वैसे तो हम लोग भी जाने वाले थे, लेकिन फिर सर ने कहा कि आप लोग क्लास ले लो, और हम लोग सैटरडे को जाएंगे अब। तो इसलिए फिर बाकी सारी टीम जो है क्लास ले ही रही है इसीलिए। और ही इज़ नॉट हेयर, वो सुबह ही निकल गए थे 5-6 बजे के आसपास ही। तो इसलिए उनकी क्लास आज नहीं होगी। ठीक है भाई, तो चलो फिर।